हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2 मीटर में लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। हम फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग और बैक पार्ट की कटिंग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े को 2 पार्ट में फोल्ड कर लिया है। ये हमारे कपड़े की लंबाई है, ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है, ये हमारा फोल्ड साइड है और ये हमारा ओपन साइड है। सबसे पहले हम पैंट की लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो हमारे रेडी पैंट की जो लेंथ होगी वो होगी 34 इंच की। 34 इंच में से हम 2 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट के लिए। बेल्ट इसमें हम अलग से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 32 इंच। 32 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। अब 2 इंच फोल्डिंग के लिए मार्जिन ले लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हम हिप के निशान से लगाते हैं। हमारी जो हिप की साइज है वो है 36 इंच। 36 इंच में 4 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए तो होगा 40 इंच। 40 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 10 इंच। 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे कमर के लिए। लाइन बराबर करने के लिए 10 इंच पे हम एक और निशान लगाएंगे। अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का निशान हम हिप के निशान से लगाएंगे। हमारी जो हिप की साइज है वो है 36 इंच। 36 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा वो 9 इंच। 9 इंच में 3 इंच हम प्लस करेंगे मार्जिन के लिए तो होगा वो 12 इंच। 12 इंच में हम 2 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट के लिए तो हो जाएगा वो 10 इंच। 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे आसन का और स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। अब हम 2.5 इंच पर क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाएंगे। आप साइज़ के अकॉर्डिंग हाफ इंच माइनस और हाफ इंच प्लस करके रख सकते हो इसको। अब इसका राउंड शेप बनाएंगे। अब हम यहाँ से यहाँ तक का नाप लेंगे तो होगा 12.5 इंच। हम 12.5 इंच का हाफ करेंगे तो होगा 6.25 इंच। 6.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे बीच में। अब स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। इसी प्रकार से हम बॉटम साइड 6.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इन दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हुए। लाइन ड्रा करने के बाद हम बॉटम राउंड लेंगे। हमारी जो बॉटम राउंड है वो है 8 इंच की। 8 इंच में हम 4 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए तो होगा 12 इंच। 12 इंच का हाफ लेंगे तो होगा 6 इंच। तो इस निशान के बीचों बीच हम इंची टेप को रख करके 3 इंच इस साइड और 3 इंच इस साइड निशान लगा लेंगे। अब हम इस वाले निशान को यहाँ पे मिलाएंगे और इस वाले निशान को यहाँ पे मिलाएंगे। तो हम इस प्रकार से इंची टेप रख करके लाइन ड्रा करेंगे। इस साइड भी इंची टेप को रख करके हम लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हम इसका सेंटर लेंगे तो 10 का हाफ करेंगे 5 इंच होगा। 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इसी निशान पर से नीचे की साइड 5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे प्लेट डालने के लिए। अब निशान पर से इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद हम बैक पार्ट का निशान लगाएंगे। बैक पार्ट का निशान लगाने के लिए हमने कपड़े को 2 पार्ट में फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस प्रकार से रखेंगे। अब इसमें क्या क्या चेंजिंग करना है वो मैं आपको बताऊंगी।
सिर्फ आसन की तरफ से बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम क्रॉच एरिया जहाँ पे आसन है वहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से हम आसन के साइड 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशान को आपस में मिला देंगे। उसके बाद हम क्रॉच एरिया का शेप देंगे। अब हम पैर की साइड से भी 2 इंच की मार्जिन देते हुए निशान लगाएंगे। इन निशान को भी आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक तिरछी लाइन ड्रा कर आपस में मिला देंगे। इस तरफ भी बिना कोई चेंजिंग करते हुए लाइन ड्रा कर लेंगे। निशान लगाने के बाद हम फ्रंट पार्ट को हटा करके बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। डॉट बनाने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक का नाप लेंगे तो होगा 13 इंच। 13 इंच का हम हाफ करेंगे तो होगा 6.5 इंच। 6.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इसी निशान पर से नीचे की साइड 5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे डॉट बनाने के लिए। अब पॉकेट बनाने के लिए कपड़े को 4 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे। पॉकेट की चौड़ाई 7 इंच रखेंगे। दोनों साइड 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और पॉकेट की लंबाई जो है वो 9 इंच रखेंगे। 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हुए इन लाइंस को आपस में मिला देंगे। अब निशान पर से पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आसन की स्टिचिंग करते हैं। हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के आसन की स्टिचिंग अलग अलग करेंगे। तो हम आसन की स्टिचिंग के लिए हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे। आसन की स्टिचिंग करने के बाद अब हम पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे। ये हमारे कपड़े की सीधी साइड है। इसके ऊपर हम दोनों पॉकेट को उल्टा करके इस प्रकार रखेंगे। अब हम इनकी स्टिचिंग कर देंगे हाफ इंच लेते हुए। इसी प्रकार से हम बैक पार्ट पर भी पॉकेट को अटैच कर देंगे। पॉकेट को अटैच करने के बाद हम बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखेंगे इस प्रकार से। इसके बाद 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड पर निशान लगाएंगे और 1 इंच की मार्जिन देते हुए हम पैर की लंबाई की स्टिचिंग कर लेंगे क्रॉच एरिया के साइड की। अब हम पैर के साइड वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से इस प्रकार से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने पॉकेट को अटैच किया है। यहीं पर नीचे की तरफ 6 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर हम मोहरी की तरफ ऊपर के साइड एक निशान 4 इंच पे लगाएंगे और एक निशान 2 इंच पे लगाएंगे। अब जहाँ पर हमने 4 इंच पे निशान लगाया है यहीं पर हम 1 इंच की मार्जिन देते हुए निशान लगाएंगे। इसी प्रकार हम 1 इंच की मार्जिन देते हुए ऊपर तक जहाँ पे 6 इंच का निशान है यहाँ तक निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से हम इस साइड भी निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद निशान पर से हम इसकी स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे। मोहरी के लिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको 2 पार्ट में फोल्ड कर इसकी स्टिचिंग कर लेंगे।
अब हम सीधे साइड से यहाँ से लेकर के पूरा ऊपर तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसी प्रकार से सेकेंड पैर के साइड वाले पार्ट की स्टिचिंग कर लेंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट पर प्लेट के लिए जो निशान लगाए थे 5 इंच पे, तो हम हाफ इंच फोल्ड करके दोनों साइड प्लेट डालेंगे इस प्रकार से। इसके बाद बैक वाले पार्ट पे जो निशान लगाए थे डॉट के लिए, इसकी भी स्टिचिंग करेंगे। हाफ इंच लेकर के हम दोनों साइड डॉट की स्टिचिंग कर लेंगे। अब पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे, तो पॉकेट की स्टिचिंग सिर्फ हम बॉटम की और साइड की करेंगे, अपर की स्टिचिंग हम बाद में करेंगे। इसी प्रकार से हम दोनों साइड के पॉकेट की स्टिचिंग कर लेंगे। फ्रंट वाले साइड हम पॉकेट को अटैच करेंगे, तो इसको हम बराबर इस प्रकार से कर लेंगे और बराबर करने के बाद हम इसको सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट से अटैच करेंगे, बैक वाले पार्ट से अटैच नहीं करना है। तो पॉकेट की स्टिचिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हम सेकेंड पॉकेट को भी फ्रंट साइड वाले पार्ट पे रख करके स्टिचिंग करेंगे। आप देख सकते हो हमारा दोनों पॉकेट फ्रंट वाले पार्ट से अटैच है। अब बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट की लंबाई हमने 5 इंच ली है और बेल्ट की चौड़ाई हमने 44 इंच ली है। 40 इंच हमारा कमर था, हमने 40 इंच में 4 इंच प्लस करके रखा है लूजिंग के लिए, तो होगा 44 इंच। बेल्ट के फैब्रिक को हम 2 पार्ट में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम 1 इंच की मार्जिन देते हुए इस प्रकार इसकी स्टिचिंग कर देंगे। अब हम बेल्ट को जोड़ेंगे, तो फ्रंट पार्ट हमारा सीधा रहेगा। हमने जहाँ पर आसन को जोड़ा है वहीं पर हम बेल्ट को उल्टा रख करके इस प्रकार से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे हाफ इंच लेते हुए। अब इसको हाफ इंच फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमने बेल्ट की स्टिचिंग की है यहीं पर इसको फोल्ड करके लाएंगे। हम इस प्रकार फोल्ड करते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। लास्ट में 1 इंच ओपन रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए। यहाँ पे हमने 1 इंच ओपन रखा है इलास्टिक डालने के लिए, तो सेफ्टी पिन की सहायता से हम इलास्टिक डालेंगे। इसके बाद इन दोनों इलास्टिक को सीधा करके एक दूसरे के ऊपर रख करके 5 से 6 टाइम तक स्टिचिंग करेंगे। अब इस इलास्टिक को अंदर डालेंगे और ये जो ओपन है इसकी स्टिचिंग कर देंगे। इसके बाद इलास्टिक को फैब्रिक के साथ पकड़ करके ऊपर के साइड स्टिचिंग कर देंगे ताकि इलास्टिक अंदर फटे ना। अब काज बनाने के लिए 1 इंच चौड़ी फैब्रिक लेंगे। इसको सुई की सहायता से पलट लेंगे। 2 इंच की हम काज बनाएंगे। इसी प्रकार से हमने 6 काज की कटिंग कर ली है। अब हम मोहरी पे काज को लगाएंगे। 3 काज हम इस वाले मोहरी पे लगाएंगे और 3 काज हम उस वाले मोहरी पे लगाएंगे। काज लगाने के बाद हम 100 बटन बैठाएंगे। हमने 100 बटन बना लिया है। अगर आपको 100 बटन बनाने नहीं आता है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम इस प्रकार से 100 बटन बैठा लेंगे। हमारा पैंट बन करके रेडी हो गया है।